अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं आपसे। जो टॉपिक हमने चूज किया है उसका नाम है फ्रैक्शंस, और ये फ्रैक्शन टॉपिक कंटिन्यूशन है, हमारे प्रीवियस टॉपिक से लिंक करता है। और आप सब जानते हैं कि फ्रैक्शन इज अ वेरी ह्यूज और लेंदी कॉन्सेप्ट। तो हम उसके जो सब टॉपिक्स हैं उसको स्प्लिट करके आपको समझाते रहेंगे। तो आपने इन तमाम रूल्स को, इन मेथड्स को समझना है, और इसमें सिंपल क्वेश्चन भी होंगे और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी होंगे, और इन टेक्निक्स को आपने अप्लाई करना है अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स, याद रखें एक मेरी बात कि मैथमेटिक्स इज नॉट फ्रॉम एनी बुक। मैथमेटिक्स इज फ्रॉम एनी बुक इफ यू आर able and if you are expert, if you are trained in memorizing concept, in using correct method, in using correct techniques। तो आप कोई सी भी बुक उठाएं मैथ्स की, और जो भी कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है, सीख लिया, आप उसकी उसमें से एज अ चैलेंज उस टास्क को अटेम्प्ट करें और देखें कि आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मैथ्स में आप एक्सरसाइज नहीं पढ़ें, आप मैथ्स में कॉन्सेप्ट को समझें और सीखें। राइट? तो ये आपके लिए बहुत इजी और सिंपल है। अगर आप उसको इसी तरह से यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा। तो इसकी मैं और भी वीडियो शेयर करता रहूंगा आपसे टाइम टू टाइम। तो गेट रेडी, कीप योर नोटबुक एंड योर स्टेशनरी इन फ्रंट ऑफ यू। इस टॉपिक फ्रैक्शन के अंदर आज जो हमने टास्क सिलेक्ट किया है, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो लर्नर्स विल बी एबल टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है और आप उसको कैसे बनाते हैं। एक्सप्रेस फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, कैसे आप फ्रैक्शंस जो दी हुई हो उनको अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज अ मेथड और अ टेक्निक। ओ, ये क्या आ गया? ये आपके लिए कुछ है। लेट्स वार्म अप। आपके लिए मैं लेकर आया हूं एक जबरदस्त सी रिडल। हाउ मच विल अ 38 डिग्री एंगल मेजर when looked at under a microscope that magnifies 10 times? सो स्टूडेंट्स, याद रखें हर रिडल का, मेंटल मैथ्स क्वेश्चन का टाइम लिमिट होती है। तो 10 मिनट्स आई थिंक इज इनफ, सो यू कैन गेस। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। व्हाट इज राइट आंसर? प्लीज शेयर योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, या कमेंट सेक्शन में आकर अपने आंसर या अपनी राय का इजहार करें। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट, बहुत आसान, इट विल स्टिल बी 838 डिग्री, नो चेंज। जूम इन जूम आउट हो जाएगा लेकिन डिग्री रिमेन सेम। देखा आपने? आपकी आईक्यू टेस्ट करने के लिए कितने में बस मेथड्स हैं। ओके, लेट्स लर्न टुगेदर। ड्रॉ अ रिंग अराउंड ईच फ्रैक्शन दैट इज इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी आपने जो यहाँ पे जितनी फ्रैक्शन दी हुई हैं जो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, आपने उनको सर्किल कर देना है, यानी जो मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। अब आप देख सकते हैं सारी। तो अब आप देखिए, कॉमन टेबल से डिवाइड होना चाहिए। तो ये 4/5 इज ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। 5/7, 2/3 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है। 4/9 क्योंकि ये दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते। 1/6 सिंपलेस्ट फॉर्म। 3/10 सिंपलेस्ट फॉर्म। 1/5 सिंपलेस्ट फॉर्म और 3/4। बाकी सब आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? कॉमन टेबल से। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, देखें। मैं पॉइंटर यूज करता हूं और मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता देता हूं कि कैसे। देखें, 2 3 6, 2 4 8। अब ये क्या बन गया? 3/4। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो अब इसका मतलब ये जो जितने मैंने सर्किल किए हैं ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसको आप मजीद इस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दोनों का टेबल एक होना जरूरी है। जी हाँ, दोनों का एक ही टेबल में डिवाइड होना जरूरी है, अदरवाइज आप सिंगल सिंगल नहीं कर सकते। चलिए जी, नेक्स्ट टास्क। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट द फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे 4/6 किस टेबल से डिवाइड हो सकता है? 2 से। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। तो मैं लिख सकता हूं आपको समझाने के लिए 2/3। इसी तरह से 8/10 को अगर देखें, 2 4 8, 2 5 10।
तो 4/5 यानी डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। अब 9/12, 3 3 9, 3 4 12, तो आप यहां पे लिख सकते हैं 3/4। और 2 1 2, 2 4 8, तो इसका 1/4। तो ये सारे आंसर आप यहां इन बॉक्सेस में लिख देंगे। 2/3, 4/5, 3/4 एंड 1/4। राइट, तो ये कैंसिलेशन मेथड कहलाता है। कॉमन टेबल से डिवाइड होना जरूरी है। नेक्स्ट टास्क, राइट द फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये जो आपने एक सिचुएशन देखी, अब यहां पे आपके पास मौजूद है ये। अब आप डिवाइड कर लीजिए टेबल से, कितने टाइम्स जाता है। ये वही सेम मेथड, कॉमन टेबल से डिवाइड होना चाहिए। अगर आप 2 से करें तो देखें, आपके पास डिवाइड करने के लिए सेम नंबर होना जरूरी है। मैं आपको कुछ मिसकॉन्सेप्शन या कुछ ऐसी मिस्टेक दिखाता हूं जो स्टूडेंट करते हैं, डू एंड डोंट्स। देखिए ये, अगर आप देखें 2 3 6 और 2 4 8, तो डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन यहां पे एक मिस्टेक है। तो इसको क्या होना चाहिए, 3 and 4। तो स्टूडेंट याद रखें, इस तरह की मिस्टेक जल्दबाजी में हो जाती है। आप यही कॉपी कर दिया आपने नंबर, बजाय देखने के कि यहाँ 2 3 टाइम्स और 2 4 टाइम्स। तो डू एंड डोंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देखें, 2 5 10 और 2 6 12, तो इसका मतलब 5/6, ये ठीक है। अब 2 1 2, 2 5 10, तो 1/5, ये ठीक है। 12/27, अब ये 3 के टेबल से जाते हैं। 3 4 12, 3 9 27, तो 4/9। सिवाय इस ई पार्ट के बाकी सारे उस स्टूडेंट ने पार्ट ठीक करे। सिर्फ यहां पे क्या किया उसने, जल्दबाजी में डिवाइड तो 2 से किया, लेकिन ये वाला कॉपी कर दिया उसने। तो 3/4 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहां इसको मैं कट करके 3 और 4 लिख देता हूं आपको, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये सारे 5/6, 1/5, 4/9, ये सारे करेक्ट आंसर बॉक्सेस में मैंने आपके लिए डिस्प्ले कर दिए। गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट टास्क। हमारे पास नेक्स्ट टास्क के अंदर कुछ हमने आपके लिए टारगेट सेट किए। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, एक्सप्रेस फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ये आपके लिए एक मैं वार्म अप एक्टिविटी लेकर आया हूं। पुअर पीपल हैव इट, रिच पीपल नीड इट, इफ यू ईट इट यू विल डाई, व्हाट इज इट? 10 seconds time starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम इज अप। तो वो क्या है, नथिंग, होता ही नहीं कुछ। वो बेचारे जो दें आपको, देखा आपने, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ऑलराइट, लेट्स लर्न टुगेदर व्हाट आर द मिसिंग न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। अब यहां पे देखें कौन कौन से मिसिंग है, आपको यहां से चेक करना पड़ेगा। तो मैं यहां से आपके लिए, यहां पे देखिए कुछ नंबर्स दिए हुए, जैसे डिनोमिनेटर दिया हुआ है और न्यूमरेटर यहाँ पे बॉक्स है। इसी तरह ये सारे बॉक्सेस, कहीं न्यूमरेटर एम्प्टी है, कहीं डिनोमिनेटर। अब इसको करने का तरीका क्या है, आप देखेंगे 12 को क्या करें कि 60 बन जाए। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये भी मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये इसका मतलब अगर ये 60 बन रहा है तो ये 5 4 20। इसी तरह से 10 को क्या करें 60 बन जाए, मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये भी मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। तो इसी तरह से हर नंबर आप चेक करेंगे कि कौन सा वाला नोन है। सो 12 कैसे बना, 36 × 3, तो ये भी × 3 हो जाएगा। इसी तरह से ये वाले नंबर को देखें नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप परेशान क्यों होते हैं, ये वाला नंबर दिया हुआ है। 2 कैसे बना, 3 से मल्टीप्लाई करके। तो यहां पे कोई नंबर होगा ना, तो वो भी 3 से ही मल्टीप्लाई होकर बनेगा। तो यहां पे आपके लिए मेंशन किए हुए नंबर। तो सिंपल इस तरह आपने अननोन को फाइंड करना है। जैसे ये 20 है, 18 है, 21 है और 13, बिकॉज 13 3 जा, 7 3 जा, 4 5 जा, 3 6 जा 18। दिस इज हाउ टू फाइंड अननोन। अब वो चाहे डिनोमिनेटर हो या न्यूमिनेटर हो।
ये आपकी एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन कर दी मैंने। अब हम बात करते हैं 2/3 ऑफ द चिल्ड्रन इन अ क्लास आर गर्ल्स, देर आर मोर देन 10 बट लेस देन 20 चिल्ड्रन इन द क्लास, व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। अब ये पॉसिबल है तो मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, एक्सेप्ट एनी वन ऑफ द पॉसिबल आंसर। अब आप इसको ट्राई कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि ये आपसे क्या कह रहे हैं पॉसिबल, तो पॉसिबल के लिए आपको समझना है कि कैसे, जैसे 8 10 12 और भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ 10 है या 20 दे रहे हैं। तो टोटल अगर आप चेक कर लीजिए, कह रहे हैं ना देर आर मोर देन 10 बट लेस देन 20 चिल्ड्रन इन अ क्लास, तो वो 8 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। कैसे, ये देखें, क्योंकि आपको मल्टीपल मालूम करना है 3 का, जो डिवाइड हो सके, 3 4 अगर यहाँ आप 12 रखेंगे तो देखें तो 2 4 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ 15 रखेंगे तो 3 5 15, 2 5 10 हो जाएगा। और अगर यहाँ 18 रखेंगे तो 3 6 18, 2 6 12। तो ये सारे नंबर्स आपके आएंगे जब आप ये ऑप्शंस यूज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए लिखा था यहाँ पे कि पॉसिबल आंसर्स हैं होंगे, इसके पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट, थैंक यू so much for your time. Don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in my next video.